बिहार में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू। शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान। सूत्रों से खबर 1 या 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग। एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चाएं तेज। धर्मेंद्र प्रधान ने गठबंधन नेताओं से की मुलाकात। इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक। महागठबंधन 7 अक्टूबर को सीट बंटवारे का ऐलान करेगा। जेएमएम की 12 सीटों की मांग। आज पटना में आरजेडी और जेएमएम नेताओं की अहम बैठक होनी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग बैठक। राहुल गांधी की निगरानी में 20 से 25 सीटों के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनावों में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आज 12 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव को लेकर 17 नए सुधारों का ऐलान किया है। सभी मतदाता केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। बिहार में चुनाव आयोग की पूरी एसआईआर प्रक्रिया। अब हर बूथ पर 1200 से कम वोटर्स। चुनाव आयोग ने सभी से की वोटिंग की अपील। कहा कि जैसे छठ पर्व मनाते हैं उसी तरीके से लोकतंत्र के चुनाव में इस महापर्व को भी उत्साह के साथ मनाएं। बिहार में चुनाव से पहले सौगातों की बौछार। पटना में पहली मेट्रो ट्रेन की सौगात सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 21 लाख और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने एनडीए की 10,000 ट्रांसफर योजना पर किया प्रहार। पूछा चुनाव के बाद रिकवरी कैसे होगी। पटना में ओवीसी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, देश कानून से चलता है, डराने की कोशिश ना करें। ओवीसी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तेजस्वी जी को कौन रोकेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। एनडीए की सरकार बनेगी, सीट बंटवारा जल्द तय होगा। संतोष सुमन आगे बोले कि 2-4 दिनों में अंदर सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग विचारधारा के साथ एकजुट हैं। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता फिर से सरकार बनाएगी। सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है, जल्द फैसला होगा। रामनाथ ठाकुर ने आगे भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी की बातें बिहार की जनता को समझ नहीं आती। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी उठाए सवाल। कहा अब बिहार चलाने के लायक नहीं। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा उनका विचार ही बेहोशी का संकेत है। बिहार विधानसभा चुनावों में 500 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई जाएंगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में लगी आग, 7 लोगों की मौत। अस्पताल में हादसे के वक्त 40 मरीज आईसीयू में थे मौजूद। आग लगने के पीछे विद्युत उपकरण में शॉर्ट सर्किट का संभावना जताई जा रही है। आईसीयू में धधकती दिखी आग की लपटें। आग लगने के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी। भीषण आग लगने के बाद स्थिति का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे राजस्थान सीएम मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और विधायक रफीक खान ने भी स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल हादसे की गंभीरता के कारण दिल्ली का दौरा अपना स्थगित कर दिया। केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की योजना टली। जयपुर हादसे पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा बोले कि जांच के लिए कमिश्नर को दिए गए हैं निर्देश। साथ ही आगजनी के हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। सचिन पायलट ने एसएमएस अस्पताल अग्निकांड को बताया गंभीर। का सुरक्षा में खामियों की हो गहन जांच। मृतकों के परिवार वालों को मिले न्याय और सहायता। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर अग्निकांड पर जताया दुख। कहा प्रशासन कर रहा है प्रभावितों की हर संभव सहायता। जेपी नड्डा ने जयपुर एसएमएस अस्पताल अग्निकांड पर जताया शोक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ली हालातों की जानकारी। कफ सिरप विवाद पर केंद्र सरकार ने राज्यों को दी सख्त हिदायत। गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। छिंदवाड़ा में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी पर आईएमए का विरोध। का दवा कंपनियों की गलती, डॉक्टर निर्दोष। उत्तर प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ सिरप पर बैन लगाया गया। मेडिकल स्टोर और लोहिया अस्पताल में खाद्य निरीक्षण जांच में जुटे हैं। दिल्ली में कफ सिरप को लेकर अलर्ट। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी दवा। गहलोत का राजस्थान सरकार पर हमला। बच्चों की मौत पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई। कंपनी की फैक्ट्री सील करने के आदेश। शिवमोगा में ग्रामीणों ने जातिगत सर्वे का बहिष्कार किया। फोन नेटवर्क की कमी को लेकर उठाए कदम। शिवमोगा की 4 ग्राम पंचायतों का विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कहा कि नेटवर्क पहले दो फिर सर्वे करो। करूर मामले में फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट जज
सेंट्रलिन कुमार को सोशल मीडिया पर किया गया ट्रोल। जज सेंट्रलिन कुमार पर डीएमके से जुड़ाव का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। 3 लोग साइबर क्राइम में गिरफ्तार भी किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे जापान टोक्यो के प्राचीन सेंसोजी मंदिर में की पूजा। प्रवासी भारतीय संगठन ने किया भव्य स्वागत। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी रहे मौजूद। जापान यात्रा के पहले दिन ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। सहारनपुर में जमीयत हिमायतुल इस्लाम ने पीएम को भेजा पत्र। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार को नोटिस। 14 अक्टूबर को दोबारा दलीलों का दौर। बिहार में मानसूनी तबाही का कहर जारी। भारी बारिश के कारण उफान पर कोसी नदी। बारिश और नेपाल की नदियों में बाढ़। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। सुपौल में उफान पर है तलहा नदी। सुपौल में बारिश के चलते टूटी सड़कें। सड़क टूटने से अरेरिया से संपर्क भी टूटा। 25,000 लोग प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते बिहार के छपरा में जल भराव। सड़कों के साथ साथ थाने और कई मुख्य जगहों पर भी जमा हुआ है पानी। बिहार के सीतामढ़ी में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के बाद टापू में तब्दील हुआ सीतामढ़ी। सभी रिहायशी इलाकों में भारी जल भराव। दरभंगा में भारी बारिश से बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भरा बारिश का पानी। रक्सौल में नेपाली नदियों का रौद्र रूप। निचले इलाकों में बाढ़। घरों में घुसा है पानी। झारखंड के गढ़वा में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अचानक बढ़ा पंडा नदी का पानी। सिक्किम में भी मौसम का बदला मिजाज। कई इलाकों में हुई बर्फबारी। हिमाचल की लाहौल घाटी में आई फिर हुई बर्फबारी। रोहतांग, शिंकुला, बारालाचा दर्रे पर वाहनों के लिए बंद किया गया। तेज तापमान में तेजी से आई है गिरावट। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। हरद्वाह में कैलाश पर्वत के ऊपरी हिस्सों में हुई है बर्फबारी। सफेद बर्फ से ढके हैं पहाड़। पंजाब और हरियाणा में मूसलाधार बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। चंडीगढ़ में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेपाल में लगातार बारिश और भूस्खलन से भयंकर तबाही हुई। अब तक 52 लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों में सड़कें जाम होने की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। बचावकर्मी पैदल ही प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भूस्खलन की वजह से कई मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप हो गया। कई यात्री इस पे फंसे हैं। राजधानी काठमांडू में भी हालात बेहद खतरनाक बने हुए। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घर और बस्तियां डूबी हुई हैं। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। सीएम ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कार्यक्रम में हुई शामिल। भव्य दुर्गा पूजा कार्निवल में झलकी बंगाल की सांस्कृतिक विरासत। बंगाल की समृद्धि, संस्कृति और कला कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। पारंपरिक ढाक और ठाप और सांस्कृतिक प्रस्तुति के बीच हुई परेड की शुरुआत। कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम में बांधा पूरा समय। मां दुर्गा की बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। कलाकारों ने नृत्य और गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति की। चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर नजर आए कलाकार। मनोरम दृश्य ने मोहा सभी का मन। अहमदाबाद में एसयूपी अस्पताल के लॉन्ड्री विभाग में लगी है आग। कोई हताहत नहीं। औरंगाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड के 4 आरोपी मुठभेड़ में घायल। पुलिस ने 2 दबोचा। विशाखापट्टनम के पेडबा हिलू में बड़ी गांजा बरामद की गई है। 502 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसमें अनुमानित कीमत करीबन 25 लाख है। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों ने इंटरनेशनल गैंगों को पकड़ा है। 5 गिरफ्तार। कंबोडिया में बैठा मास्टरमाइंड कर रहा था गैंग को ऑपरेट। वलसाड़ में वासी की दुकान में लगी भीषण आग। बड़ा नुकसान, कोई हताहत नहीं। फिरोजाबाद में कार से 2 करोड़ कैश लेकर फरार हुआ लूट का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बदमाश के पास से 40 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। 2 पिस्तल और कई कारतूस भी बरामद किए गए। आगरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान उठकन नदी में डूबे एक युवक की
करीब 6 दिनों बाद मिली है लाश। नदी के पानी में कंप्रेशर की मदद से रेस्क्यू टीम ने निकाला है बाहर। इंदौर में बच्चे से ड्रग्स बिकवा रहा बीजेपी पार्षद का भतीजा, आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से करीबन 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया। खंडवा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर पिता और बेटे की हुई मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में खेल के दौरान नाले में गिरने से 2 बच्चों की मौत। 2 दिनों में लगातार हो रही बारिश के कारण भर रहा था पानी। इंदौर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर सतपाल गैंग के आरोपी को किया गिरफ्तार। 36 लाख की कीमत की माल भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लगने के बाद ट्रक के नीचे आई बाइक, अचानक ट्रक ने आग लगने से 2 बाइक सवारों की जिंदा जलने की हुई मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कागज फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। गुजरात के महिसागर बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 4 करोड़ रुपए की घोटाला, पुलिस ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया। गुजरात के अमरेली में शिकार की तलाश में 2 शेर एक गांव में घुस गए। सड़कों पर बैठे जानवरों का किया जानलेवा हमला, मची भगदड़। यूपी के देवरिया स्कूल प्रबंधन 8वीं की छात्रा को देता था फेल करने की धमकी। कई महीनों से स्कूल के टॉयलेट में ले जाकर करता था दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार।